हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक जो काइनेमेटिक्स का है हमारा। अभी तक हमने जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। टू टाइप्स का जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल, एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और दूसरा हमने पढ़ा था एंगुलर प्रोजेक्शन। इसके अंदर जो है हमारे पास हमने लास्ट जो किया था कि उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो एंगुलर प्रोजेक्शन के थे। ट्रेजेक्ट्री निकालना, फिर उसके बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, फिर मैक्सिमम हाइट, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, फिर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं, है ना। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टू एंगल्स फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, टॉपिक हमारा है टू एंगल्स फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमने जब एंगुलर प्रोजेक्शन पढ़ा था तो हम एक थीटा एंगल के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कर रहे थे, प्रोजेक्शन उसका हो रहा था। तो यहाँ पर हम जो है दो एंगल लेंगे जिनके लिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज है प्रोजेक्टाइल की वो सेम आएगी। कैसे, देखो, जैसे हमने एंगुलर प्रोजेक्शन जो था, हमने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो किया विद एन एंगल। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, और एंगल जो फॉर्म कर रही थी वो थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रेंज आती है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये जो आपके पास डिस्टेंस है, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, जिस पॉइंट से हमने थ्रो किया है उस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट तक ये जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक फॉर्मूला आया था, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल के साथ थ्रो कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो आई थी, क्या आई थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। कब, जब थीटा एंगल के साथ किसी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है। ठीक है, अब अगर हम यदि हम थ्रो एन ऑब्जेक्ट विथ एंगल 90 माइनस थीटा, अगर हम 90 माइनस थीटा एंगल से थ्रो करें तो हमारे पास रेंज जो है, देन रेंज जो आएगी, मान लो r डैश रेंज है, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू 90 माइनस में थीटा डिवाइडेड बाई g। तो r डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस में 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। तो साइन 180 माइनस में जो थीटा होता है, साइन 180 माइनस में थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। 180 पे चेंज नहीं होगा ये, तो आपका जो एंगल है साइन 180 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे आपका साइन 180 माइनस में 2 थीटा है, तो क्या हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से हम जो है r डैश जो वैल्यू आई है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। कब, जब हमने ऑब्जेक्ट को कितने एंगल पे फेंका है, 90 माइनस थीटा। और ये जो आपके पास रेंज थी ये कब थी, जब एंगल हमारा क्या था, थीटा। तो इन दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि जब हमने एंगल थीटा के ऊपर थ्रो किया तब हमारी जो हॉरिजॉन्टल रेंज थी वो क्या थी, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में g। और जब एंगल 90 माइनस थीटा पे हमने थ्रो किया तब हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज जो आई है वो कितनी आई है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या पाएंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज r है वो किसके इक्वल है, r डैश के। मतलब जो थीटा एंगल पे हमने थ्रो किया है
तब ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाके गिरेगा, और 90 माइनस थीटा एंगल से जब थ्रो करेंगे तब जो ऑब्जेक्ट जाकर गिरेगा, दोनों आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। जैसे मान लो सपोज करो हमने जो है किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री एंगल पे फेंक दिया। सपोज करें हमने किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री एंगल पे फेंक दिया और वो ऑब्जेक्ट जाकर यहाँ पर टकराता है, तो उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो ये है। कब? जब हमने उसको 30 डिग्री एंगल पे थ्रो किया। तो दूसरा एंगल कौन कितना होगा कि सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आपको मिले। तो थीटा आपने कितना लिया यहाँ पे 30 डिग्री फर्स्ट जो है। अब हम ऑब्जेक्ट को 90 माइनस थीटा, इट मींस कितना आ जाएगा ये 90 माइनस में 30 डिग्री, इसका मतलब 60 डिग्री पर जब थ्रो करेंगे, तो जब ऑब्जेक्ट को हम 60 डिग्री पर थ्रो करेंगे विद सेम स्पीड, तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपका जाकर यहीं पर गिरेगा। जब आपके पास एंगल कितने पर हमने फेंका 60 डिग्री पर। वेलोसिटी सेम रहेगी, इसमें जो है हाइट ज़्यादा हो जाएगी और जो आपके पास ये है हॉरिजॉन्टल रेंज ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल पे फेंकते हैं तब भी ऑब्जेक्ट यहीं जाकर गिरेगा, और 30 डिग्री पर जब हम फेंकते हैं तो भी यहीं पर गिरेगा। तो दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगी, इक्वल आएगी। क्लियर? तो इसी तरीके से मान लो अगर हमने 15 डिग्री के ऊपर डाल दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट हम 15 डिग्री के ऊपर फेंक रहे हैं, 15 डिग्री के ऊपर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो तो दूसरा एंगल कितना आएगा 75 डिग्री, जिसके लिए सेम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। इसी तरीके से मान लो अगर 20 डिग्री पे आपने फेंक दिया तो 70 डिग्री के ऊपर आपका जो है इन दोनों एंगल्स पर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी। इसी तरीके से इन दोनों एंगल्स पर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो एक एंगल अगर आपका थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, जिनके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आती है, सेम आती है। ओके, तो ये आपके पास जो है दो एंगल्स हैं जिसके लिए सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी। तो ये आपको इसमें करना है। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि ऑब्जेक्ट की किसी भी इंस्टेंट टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी वो हमें निकालनी है, और उस वेलोसिटी के लिए जो एंगल आएगा, डायरेक्शन जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो देखो टॉपिक का नाम है हमारा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ऑब्जेक्ट की। तो यहां देखो, जब हम प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है वो आपका 2 डायमेंशनल मोशन है। एक्स एक्सिस के अलोंग भी ऑब्जेक्ट चलता है और वाई एक्सिस के अलोंग वो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। लेकिन इन जो मोशन में है हॉरिजॉन्टल मोशन और आपका वर्टिकल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो वेलोसिटी रहती है वो ऑलवेज भी यूनिफॉर्म, और वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो जब हाइट पे जाता है ऑब्जेक्ट तो जो उसकी वेलोसिटी वो डिक्रीज होती जाती है, फिर मैक्सिमम हाइट से जब वो वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है, ये आपके पास मैक्सिमम हाइट जो आपकी है, यहाँ तक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद में नीचे की तरफ फॉल करेगा। तो इस u वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हम रिजोल्व करते हैं। इस डायरेक्शन में आपका आ जाता है u cos थीटा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में है दैट इज u sin थीटा। क्योंकि वेलोसिटी ने जो एंगल बना रखा है थीटा वो x एक्सिस के साथ है, तो जो कंपोनेंट होगा आपका वेलोसिटी का x एक्सिस के अलोंग दैट इज u cos थीटा। तो इसका जो है जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ता है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा वो आपके पास क्या रहता है, सेम, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होता जाता है, कम। जब वो इस पॉइंट पे पहुंचता है मैक्सिमम हाइट पर, तब उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर 0, क्योंकि इससे ऊपर और वो नहीं जा सकता। मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो अब जैसे इससे आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नीचे की तरफ आपके पास u sin थीटा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट में हम इनिशियली थ्रो करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ जाता जाएगा और आगे भी बढ़ रहा है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा वो डिक्रीज होता जाएगा। कब तक, जब तक वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। यहाँ जो है वर्टिकल कंपोनेंट 0,
इसके बाद में फिर आपके पास ये नीचे गिरना शुरू होगा ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पर ये क्या होगा, u sin थीटा फिर दोबारा से इसके अंदर आने लग जाएगा। हमें निकालनी है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो आपके पास 2 डायमेंशनल मोशन है, तो वेलोसिटी जो आएगी वो 2 वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन से आएगी। तो हमारे पास मान लो किसी भी इंस्टेंट टाइम पर, तो ये मान लो कि आपने जो है किसी इंस्टेंट टाइम पर ली वेलोसिटीज की, तो ये आपके पास जो है कि मान लो जो है किसी भी टाइम पर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पर इसकी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी vx, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, और इस डायरेक्शन में जो होगी दैट इज vy। जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी vy। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी इन दोनों वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन होगी। तो vx एंड vy इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगी वो आपके पास वेलोसिटी किधर होगी, इन दोनों के बीच में। ये जो है दिस इज फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। तो जो फाइनल वेलोसिटी v है ये किसके कॉम्बिनेशन से आई है, vx और vy इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगी आपके पास v, मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और अगर मान लो इस v ने x एक्सिस इसके साथ vx के साथ एंगल बना रखा है बीटा, तो हम डायरेक्शन भी निकालेंगे यहाँ पर और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। किस तरीके से, तो देखो हमने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी है रिजल्टेंट वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू vx प्लस में vy। जो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी v होगी वो किसके इक्वल होगी, vx x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है प्लस में vy जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है। तो मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है हम कैसे लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू रूट vx का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर। ये हमारे पास वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है जो हम निकाल रहे हैं। अब आपको vx निकालना है, vy निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। नाउ vx, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, x का मतलब x डायरेक्शन में। अब मैंने स्टार्ट में बताया था कि इस मोशन में जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पर आप पहुंच जाओ पूरे रास्ते में, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो ऑलवेज बी यूनिफॉर्म। तो आप इस पॉइंट पर हैं तो इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी vx है जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी, हर जगह u cos थीटा, तो हर जगह u cos थीटा u cos थीटा, तो vx जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, u cos थीटा। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट इज यूनिफॉर्म, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, u cos थीटा। vy हमें निकालना है, vy, तो vy जो है ये हमें निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, देखो हमने मोशन की जो है इक्वेशन पढ़ी है v इज इक्वल टू यू प्लस में at। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस में at, जहां पर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम पीरियड जो अभी टाइम है आपके पास। तो हम जो है vy निकाल रहे हैं, तो इस इक्वेशन में सारी चीजें y के लिए निकाल लेंगे। तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay टाइम t। फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन मतलब y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस प्लस में एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो मान लो हम जो है इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक के लिए आपके पास इस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, इस पॉइंट के लिए हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है।
क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जब तक पहुंचेगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा और आगे भी जाएगा। तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट अपवर्ड वर्टिकली ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट है। तो ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ खींचती है और ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जो इसका एक्सेलरेशन है वो माइनस में आएगा। तो कितना होगा, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है हेयर ए वाई जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस जी आएगी। क्यों आएगी माइनस जी, क्योंकि ये जो है अभी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम यहां पर जो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कैसा लेंगे, माइनस जी। अगर हम इस अगले हाफ पाथ के लिए किसी पॉइंट पर निकालते, मान लो आपके पास इस पॉइंट पर आप निकालते वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, तब ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाती, प्लस की जी। लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस का जी। तो यहाँ पर आपके पास ए वाई जो है दैट इज माइनस जी, और यू वाई, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वाई का मतलब वाई एक्सिस के अलोंग। तो आप इनिशियल पॉइंट पे आ जाओ, यहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, u साइन थीटा। तो हमारे पास जो यू वाई है दैट इज u साइन थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, देन ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई की जगह माइनस का जी टी। तो ये हमने निकाल लिया वी वाई, और ये जो है आपके पास वी एक्स। दोनों वैल्यू जो है पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ वी एक्स एंड वी वाई इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन। पहली जो इक्वेशन बनी इसमें पुट करेंगे, तो यहां से जो आपके पास v है दैट इज इक्वल टू रूट वी एक्स का स्क्वायर। तो वी एक्स आपके पास क्या है, u cos थीटा इसका स्क्वायर माइन प्लस में वी वाई का स्क्वायर। तो वी वाई कितना है, u साइन थीटा माइनस में जी टी इसका पूरे का स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन करेंगे हम यहाँ पर, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो यहां पर जो आपके पास स्क्वायर रूट, यहां स्क्वायर ओपन करोगे तो u cos थीटा का स्क्वायर, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा, तो u थीटा का स्क्वायर करोगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर, b क्या है gt, तो g का स्क्वायर एंड t का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a कितना है, u साइन थीटा इंटू में b कितना है gt। तो ये हमने स्क्वायर ओपन कर लिया है इससे स्क्वायर रूट के अंदर, u cos थीटा का स्क्वायर और u साइन थीटा माइनस gt का स्क्वायर। ठीक है, ये ओपन करने के बाद में हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू अंडर द रूट यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू में जी टी। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ते हैं जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। तो ये जो आएगा आपके पास, ये आएगी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी समय पर जो वेलोसिटी आप निकालोगे, सारे रास्ते में जो है किसी भी पॉइंट पर आपको निकालना है, कितने समय पर निकालना है, तो वहां पर हम जो है t की वैल्यू रख देंगे कि मोशन के बाद 5 सेकंड के बाद निकालो, 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, किसी भी टाइम पर पूछी जाए तो उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा आपके पास वो ये आएगा। समझ गए? तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला। किस किस का कॉम्बिनेशन है ये, Vx का और Vy का।
Vx कैसे निकाला, u cos थीटा। Vy कैसे निकाला, इस इक्वेशन का यूज करके ay माइनस का जी लेंगे, क्योंकि हम इस पॉइंट को जो है वो अभी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तब ले रहे हो। अगर आप इस पॉइंट को इससे और इसके बीच में कहीं लेते तो आपके पास ay कितना आ जाता, प्लस का जी। ओके, तो ये आपके पास है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी हमें, डायरेक्शन ऑफ v। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने यहां पर मान लिया कि ये जो वेलोसिटी है v, इसने x एक्सिस के अलोंग जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसके साथ एंगल बना रखा है बीटा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम निकालते हैं क्या, tan बीटा। tan बीटा कैसे निकालोगे आप, अगर हम इसको एक पैरेललोग्राम बना ले इस तरीके से, इसको मैं नीचे बता रहा हूं कैसे। आपके पास इस डायरेक्शन में Vx है, इस डायरेक्शन में Vy है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये आपके पास V इस डायरेक्शन में है। अगर हम इसको एक पैरेललोग्राम बना ले, जो V ने इसके साथ एंगल बना रखा है दैट इज बीटा, तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। नाम रख लेते हैं मान लो इसका ए बी सी डी। तो यहां पर आपके पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में यदि हमें tan बीटा निकालना है, तो tan बीटा निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो Vy, तो इसके पैरेलल है, तो आपके पास ये कंपोनेंट क्या होगा, Vy होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है परपेंडिकुलर दैट इज Vy, और बेस क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, Vx। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, Vy, हॉरिजॉन्टल क्या है, Vx। तो जो परपेंडिकुलर आपका वो Vy अपॉन में Vx। तो tan बीटा इज इक्वल टू Vy की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर u साइन थीटा माइनस में gt डिवाइडेड बाई ux u cos थीटा। इसको हम आगे अगर सोल्व करें तो tan बीटा u cos थीटा को दोनों के नीचे लिख लेंगे u साइन थीटा अपॉन में u cos थीटा माइनस में gt अपॉन में u cos थीटा। तो यहाँ से u कैंसिल, तो tan बीटा जो आएगा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा माइनस gt अपॉन में u cos थीटा। ये जो है डायरेक्शन आ जाएगी, यहाँ से बीटा हम निकाल सकते हैं tan को उधर ले जाके tan इनवर्स। तो यहाँ से आपके पास जो tan बीटा आएगा दैट इज इक्वल टू tan थीटा माइनस में gt अपॉन में u cos थीटा। तो इस पॉइंट पर जो v होगा, फाइनल v जो आपके पास है ये इस पॉइंट पर क्या होगा, एक टेंजेंट होगा। जो आपके पास tan बीटा है तो उससे आपके पास क्या आएगा कि ये जो वेलोसिटी है ये इस पॉइंट पर क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो पूरे रास्ते में किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकालोगे किसी भी टाइम पर, तो वेलोसिटी उस पॉइंट पर क्या होगी, टेंजेंट। सपोज करो आप इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हो, तो इस पॉइंट के लिए टेंजेंट, तो इस पॉइंट के लिए टेंजेंट आपके पास ये होगा फाइनल वेलोसिटी। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट पर जो है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपका एंगुलर प्रोजेक्शन जो है वो फिनिश होता है। फिर इसमें हम जो है सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट का, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब चीजें। तो प्रोजेक्टाइल का जो टॉपिक है आपका वो यहाँ पर खत्म होता है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, और कंपटीशन एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा प्रोजेक्टाइल से। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके जो कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कहीं पर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका राइज होता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो आपको ये यहाँ तक इसमें नोट करना है, क्लियर? तो इसको नोट कर लेना ये। तो आज की क्लास इतनी है आपकी।